हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 5 के पार्ट 5 के बारे में। तो फ्रेंड्स, पार्ट 5 के अंदर हमारे जो टॉपिक होने वाला है वो है टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो क्या होते हैं, उनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, और साथ ही जानेंगे कि जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी वैलिडिटी क्या होती है और उनकी रिलायबिलिटी क्या होती है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट है उसकी क्या डेफिनेशन होती है। ए रिसर्च इंस्ट्रूमेंट इज ए टूल विच इज यूज्ड बाय द रिसर्चर टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स। तो फ्रेंड्स, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट है वो एक टूल होता है जिसका यूज जो रिसर्चर होता है वो पार्टिसिपेंट से डाटा कलेक्ट करने के लिए करता है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो रिसर्च में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जो टूल्स यूज किए जाते हैं उन्हें ही हम रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला टाइप आता है वो है हमारा क्वेश्चनरीज। इट इज ए रिटन सेट ऑफ क्वेश्चंस यूज्ड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चनरी क्वेश्चंस का एक रिटन सेटअप होता है जिसका यूज जो रिसर्चर होता है वो पार्टिसिपेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए करता है। फॉर एग्जांपल, क्वेश्चनरी ऑन नॉलेज रिगार्डिंग कोविड-19, यानी कोविड-19 के बारे में जो रिसर्चर है वो पार्टिसिपेंट्स की नॉलेज असेस करने के लिए जो क्वेश्चनरी है उनका यूज करता है। क्वेश्चनरी के बाद में हमारा सेकंड टाइप आता है वो है इंटरव्यू शेड्यूल। ए लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस इन विच आस्क बाय द रिसर्चर ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। तो फ्रेंड्स, इंटरव्यू शेड्यूल है वो क्वेश्चंस की एक लिस्ट होती है जिसे रिसर्चर है वो इंटरव्यू के दौरान पूछता है एक पार्टिसिपेंट से। फॉर एग्जांपल, इंटरव्यू शेड्यूल फॉर असेसिंग पेशेंट सेटिस्फेक्शन, यानी पेशेंट के सेटिस्फेक्शन को असेस करने के लिए जो रिसर्चर होता है वो इंटरव्यू शेड्यूल है उसका यूज करता है। इंटरव्यू शेड्यूल के बाद में अब हमारा थर्ड इंस्ट्रूमेंट का टाइप आता है वो है ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट। ए टूल यूज्ड टू रिकॉर्ड स्पेसिफिक बिहेवियर्स और एक्टिविटीज ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन। तो फ्रेंड्स, ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट एक टूल होता है जिसका यूज ऑब्जर्वेशन के दौरान स्पेसिफिक बिहेवियर्स या फिर एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल, हैंड वॉशिंग ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट। तो फ्रेंड्स, जो भी रिसर्चर ऑब्जर्वेशन करते हैं हैंड वॉशिंग का, तो उसके पास एक चेकलिस्ट होती है जिसमें उसे पता होता है कि हैंड वॉशिंग उसकी कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं। तो जो भी नर्स या स्टूडेंट जिनको भी वो ऑब्जर्व कर रहा है तो उनकी स्टेप्स को वो चेकलिस्ट से मिला के देखता है और असेस करता है कि जो स्टूडेंट या नर्स है उनको हैंड वॉशिंग की स्टेप्स के बारे में पता है या नहीं पता है। ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट के बाद में हमारा फोर्थ टाइप आता है इंस्ट्रूमेंट का, वो है रेटिंग स्केल। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर ओपिनियंस, एटीट्यूड्स और परफॉर्मेंस। तो फ्रेंड्स, रेटिंग स्केल एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज ओपिनियंस, एटीट्यूड्स या परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल, पेन रेटिंग स्केल 0 to 10। तो फ्रेंड्स, जो पेन रेटिंग स्केल होता है उसके नंबर होते हैं 1 से लेके 10 तक। तो 1 से लेके 10 तक अगर किसी पार्टिसिपेंट्स के नंबर आते हैं तो उसके थ्रू जो रिसर्चर है वो ये चेक कर पाता है कि जो पर्सन है उसका पेन मॉडरेट है, माइल्ड है या फिर सीवियर है। रेटिंग स्केल के बाद में नेक्स्ट फिफ्थ टाइप आता है वो है हमारा इन्वेंट्री। ए लिस्ट यूज्ड टू असेस कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर्स। तो फ्रेंड्स, इन्वेंट्री एक लिस्ट होती है जिसका यूज कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटरेस्ट या बिहेवियर को असेस करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल, स्ट्रेस इन्वेंट्री अमंग नर्सिंग स्टूडेंट्स, यानी नर्सिंग स्टूडेंट्स के अंदर कितना स्ट्रेस है वो प्रेजेंट है, तो उसको चेक करने के लिए हमें स्ट्रेस इन्वेंट्री है उसकी ज़रूरत होती है। इन्वेंट्री के बाद में हमारा नेक्स्ट सिक्स्थ टाइप आता है वो है फिजियोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। दीज डिवाइसेज आर यूज्ड टू मेजर फिजिकल और फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स। तो फ्रेंड्स, जो साइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या डिवाइस होते हैं ये फिजिकल या फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, बीपी एपरेटस, थर्मामीटर, वेटिंग मशीन। तो फ्रेंड्स, जो बीपी एपरेटस होता है उससे पर्सन की बीपी मापी जाती है, थर्मामीटर से पर्सन का टेम्परेचर मापा जाता है
और वेटिंग मशीन से जो पर्सन या पार्टिसिपेंट होता है उसका वेट है वो मेजर किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स और उनके इम्पोर्टेंट टाइप्स। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो है वैलिडिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यानी जो रिसर्चर होता है ये कैसे डिसाइड करेगा कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वैलिडिटी की डेफिनेशन के बारे में और जानते हैं कि जो वैलिडिटी है वो क्या होती है। Validity refers to the ability of an instrument to measure what it is intended to measure। तो फ्रेंड्स वैलिडिटी से मतलब है कि इंस्ट्रूमेंट वही चीज़ एक्यूरेटली मेजर करे जिसके लिए उसे बनाया गया है। यानी मान लो अगर बीपी का इंस्ट्रूमेंट है तो उससे बीपी ही नापी जाएगी और वो भी एक्यूरेट आनी चाहिए। वैलिडिटी बराबर एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब है कि अगर जो इंस्ट्रूमेंट है वो सही चीज़ को सही तरीके से मेजर कर रहा है तो उसकी जो वैलिडिटी है वो अच्छी मानी जाएगी, और अगर वो सही से मेजर नहीं कर रहा है तो जो इंस्ट्रूमेंट उसकी वैलिडिटी है वो अच्छी नहीं है। डेफिनेशन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारी वैलिडिटी होती है उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं उनके बारे में, जिसमें फर्स्ट टाइप आता है वो है कंटेंट वैलिडिटी। It determines whether the instrument covers all aspect of the topic। तो फ्रेंड्स जो कंटेंट वैलिडिटी होती है वो ये चेक करती है कि इंस्ट्रूमेंट है वो टॉपिक के सभी इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स को कवर करता है या नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल ए डायबिटीज़ नॉलेज क्वेश्चनरी कवरिंग कोजेज सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट। यानी डायबिटीज़ से रिलेटेड जो क्वेश्चनरी होती है उसमें कोजेज सिम्टम्स और मैनेजमेंट है ये तीनों ही कवर होने चाहिए। कंटेंट वैलिडिटी के बाद में वैलिडिटी का सेकंड टाइप आता है वो है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। इट डिटरमाइंस वेदर द इंस्ट्रूमेंट मेजर्स द थ्योरेटिकल कंसेप्ट इट इज सपोज्ड टू मेजर। तो फ्रेंड्स कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी ये डिटरमाइन करती है कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो उस थ्योरेटिकल कंसेप्ट को मेजर भी कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है जिसके लिए उसे बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल एंजाइटी स्केल मेजरिंग एंजाइटी लेवल्स। यानी इसके अंदर ये चेक किया जाता है कि जो एंजाइटी स्केल होता है वो एंजाइटी लेवल को मेजर भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के बाद में वैलिडिटी का थर्ड टाइप आता है वो है क्राइटेरियन वैलिडिटी। इट डिटरमाइंस वेदर द इंस्ट्रूमेंट एग्रीज विद ए स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट। तो फ्रेंड्स क्राइटेरियन वैलिडिटी ये डिटरमाइन करती है कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसके रिजल्ट्स किसी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के रिजल्ट से मैच करते हैं या नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपेयरिंग ए न्यू बीपी मशीन विद ए स्टैंडर्ड बीपी मशीन। यानी नई बीपी मशीन के रिजल्ट्स को हम स्टैंडर्ड बीपी मशीन से कंपेयर करते हैं और चेक करते हैं कि जो हमारी नई बीपी मशीन है क्या वो पुरानी बीपी मशीन के जैसी है या नहीं है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी इंस्ट्रूमेंट की वैलिडिटी। अब हम डिस्कस करते हैं इंस्ट्रूमेंट की रिलायबिलिटी के बारे में और समझते हैं कि जो रिलायबिलिटी है वो क्या होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिलायबिलिटी की डेफिनेशन के बारे में। रिलायबिलिटी रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इन मेजरिंग ए वेरिएबल। यानी कोई इंस्ट्रूमेंट है वो बनने के बाद में कितने साल तक चल रहा है वो उसकी रिलायबिलिटी होती है। रिलायबिलिटी बराबर कंसिस्टेंसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो फ्रेंड्स अगर इंस्ट्रूमेंट बार बार यूज करने पर सिमिलर रिजल्ट्स देता है तो जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी रिलायबिलिटी है वो अच्छी मानी जाती है, और अगर हर बार अलग अलग रिजल्ट्स देगा तो उस इंस्ट्रूमेंट की जो रिलायबिलिटी है वो अच्छी नहीं मानी जाएगी। डेफिनेशन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारी रिलायबिलिटी होती है उसके टाइप्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट टाइप आता है वो है टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी। The instrument gives similar results when used repeatedly on the same subjects। तो फ्रेंड्स इस टाइप में इंस्ट्रूमेंट को सेम सब्जेक्ट पर अलग अलग टाइम पर यूज किया जाता है। अगर दोनों बार सिमिलर रिजल्ट्स मिलते हैं तो जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी रिलायबिलिटी अच्छी मानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल ए स्ट्रेस क्वेश्चनरी गिविंग सिमिलर स्कोर्स आफ्टर 1 वीक। यानी टेस्ट रिटेस्ट जो रिलायबिलिटी होती है उसके अंदर ऐसी स्ट्रेस क्वेश्चनरी को इंक्लूड किया जाता है जो 1 वीक के बाद में भी वही रिजल्ट्स दें जो 1 वीक पहले दिए थे। टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं रिलायबिलिटी के सेकंड टाइप के बारे में जो है हमारा इंटर-रेटर रिलायबिलिटी। डिफरेंट ऑब्जर्वर्स ऑब्टेन सिमिलर रिजल्ट्स बाय यूजिंग द सेम इंस्ट्रूमेंट।
तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि जब अलग अलग ऑब्जर्वर्स है वो सेम इंस्ट्रूमेंट का यूज करके सिमिलर रिजल्ट्स है वो ऑब्टेन करते हैं तो इसे ही हम इंटर रेटर रिलायबिलिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इंटर रेटर रिलायबिलिटी क्या होती है। तो टू नर्सेज असेसिंग द सेम पेशेंट पेन स्कोर, यानी दो नर्सेज है वो सेम पेशेंट के पेन स्कोर को असेस करती है और दोनों के जो रिजल्ट्स है वो सेम निकलते हैं। अगर दोनों के रिजल्ट सेम निकलते हैं तो उसे हम इंटर रेटर रिलायबिलिटी के अंदर इंक्लूड करते हैं। इंटर रेटर रिलायबिलिटी के बाद में हमारा नेक्स्ट टाइप आता है, वो है इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। इट मेजर्स कंसिस्टेंसी अमंग आइटम्स विद इन द सेम इंस्ट्रूमेंट। तो फ्रेंड्स जो इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी होती है वो ये चेक करती है कि इंस्ट्रूमेंट के सभी क्वेश्चंस एक ही कंसेप्ट को मेजर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चंस इन ए डिप्रेशन स्केल मेजरिंग द सेम कंसेप्ट। इसका मतलब है कि डिप्रेशन स्केल के जो सभी क्वेश्चंस होंगे वो डिप्रेशन से ही रिलेटेड होंगे, यानी हमारा जो क्वेश्चनरी है वो डिप्रेशन पे है तो जितने भी उसके अंदर क्वेश्चंस होंगे वो सारे डिप्रेशन से रिलेटेड ही होंगे। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉपिक। तो आज के इस पार्ट में हमने रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स के टाइप्स के बारे में, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के बारे में डिटेल के अंदर डिस्कस किया। हमने इस वीडियो के अंदर देखा कि जो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स है वो क्या होते हैं, उनके डिफरेंट टाइप्स है वो कौन कौन से होते हैं, और वैलिडिटी जो होती है उसका क्या मीन होता है, और जो रिलायबिलिटी होती है वो किस तरह किसी इंस्ट्रूमेंट की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करती है। तो फ्रेंड्स ये जो टॉपिक है ये आपके नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा जो यूनिट 5 का पार्ट 5 था वो कंप्लीट होता है। पार्ट 6 के अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक रिसर्च एथिक्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं पार्ट 6 में।